संतों ने आयोजन से जुड़े विनीत पिलानिया का खुलकर समर्थन किया। उनका कहना है कि ऐसे धार्मिक आयोजन सेवा और निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं और संत समाज बिना उद्देश्य की पवित्रता देखे किसी कार्यक्रम से नहीं जुड़ता। संदेश साफ। अंत में संतों ने दो टूक कहा, धर्म और आस्था पर बोलते समय शब्दों की मर्यादा जरूरी है। रामकथा की गरिमा बनाए रखने के लिए संत समाज पूरी तरह सतर्क है। तो नारनौल से यह साफ संदेश। रामकथा पर विवाद गहराता दिख रहा है, लेकिन संत समाज अपने रुख पर अडिग है। आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। महाराज जी, कई हजारों की संख्या में भक्त लोग आ रहे हैं और वो कथा का आनंद भी उठा रहे हैं। और जब वो बाहर जाते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि कथा में आपको क्या कुछ सीखने को मिला या कैसा लगा, तो उनके मुख से एक ही बात निकल कर आती है कि इसके जो आयोजक है उनका कोई बोलबाला जो है वो इस कथा से नहीं। हम लोग उनसे सुनना चाह रहे हैं कि जो लोग इसके कथा के विपरीत जो टिप्पणियां करते हैं, और वही लोग जो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि कथा जो आज नारनौल की धरती पर पहली बार दक्षिणी हरियाणा की अगर बात की, इतनी बड़ी कथा हो रही, इतने बड़े संतों का यहाँ पर आवागमन हो रहा है, नारनौल की धरती कहीं ना कहीं एक पवित्र हो गई। और जो लोग इसके विपरीत टिप्पणी करते हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं तो बता रहा हूं ना कि जब त्रेता में राक्षस हो सकते हैं, यज्ञों में हड्डी और मांस फेंकते हैं यज्ञ विध्वंस करने के लिए, जहां भी यज्ञ हो, उनका नेचर है स्वाभाविक। जो राक्षस होते हैं, कोई उनकी ये नहीं कि उनके अंदर सिंह जमा हो, वो भी वैसे ही थे। अरे रावण था, ब्राह्मण था, उत्तम कुल पुलस्त की नाती था, ऐसा तपस्वी था, लेकिन राक्षस एक वृत्तियां होती है, वो किसी में भी हो सकती है। तो वही आज भी राक्षस है। जब त्रेता में हो सकते हैं, द्वापर में हो सकते हैं, तो कलयुग में होना कौन सा आश्चर्य की बात है। इसलिए हमें अच्छे कार्य करने के लिए कोई ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। हम सत्य कर्म पर हैं। आप यह बिल्कुल कटु सत्य है कि ऐसा आयोजन मैं कह रहा हूं, ऐसा भव्य और दिव्य आयोजन आप लोगों ने देखा होगा। हम लोग तो चलो देश में देखते हैं, आपने नहीं देखा होगा। इतना बड़ा पंडाल सुव्यवस्थित संतों के रहने के लिए, एक साथ पूरे भारतवर्ष के सनातनी संत, मूर्धन्य संत, जगत गुरु से लेकर के शंकराचार्य तक उपस्थित होना, क्या समझ रहे हैं? उनकी पूरी टीम को मैं कहा ना कि अभिनंदन करना चाहिए शहरवासियों को कि एक ऐसा हमारे यहाँ लाडला है, इसने इतना बड़ा आयोजन किया कि समस्त तीर्थों को यहाँ पर उपस्थित कर दिया। ये कोई साधारण बात है? ये साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और निंदा करने वाले तो करते हैं, इसलिए उसका कोई परवाह नहीं करना चाहिए। हाथी चलता है, कुत्ते भोंकते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ना है? अपनी मस्ती में चलो, अच्छा कार्य करो और भगवान से प्रार्थना करो कि इससे भी बड़ा आयोजन करें। हाँ, कोई लकीर खींचनी है, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनसे भी बड़ा आयोजन करके दिखा दें। प्रतिस्पर्धा ही होनी चाहिए कि हम श्री विनीत पिलानिया से भी बहुत बड़ा आयोजन कर दें कि देखें लोग। हाँ, लेकिन खींचना, ये तो राक्षस प्रवृत्तियां रहती है, उससे कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रही बात न, अगर कोई टीका टिप्पणी करता है किनके ऊपर, जिससे व्यक्ति के ऊपर कानूनी भी आज तक कोई कहीं महाराज ये ना कोई FIR दर्ज हो, ना कोई कभी इनके यहाँ कोई ऐसी समस्याएं आई हो। जो समाज का सेवा करता है, टीका टिप्पणी उसी पर होती है जो आगे। अरे आज देश के प्रधानमंत्री को गाली देता है लोग, जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ता है व्यक्ति। राज्य के मुख्य हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी योगी जी इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, उनको लोग टीका टिप्पणी करते हैं। तो कहीं टीका टिप्पणी के ऊपर कुछ नहीं। ये निश्चित रूप से आपके माता पिता का पुण्य है। आपकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं। ये भाव नहीं होना चाहिए कि मैं करता हूं। जो हमारी टीम है, झाड़ू लगा रहा है, वो भी आपका है, उसका भी, क्योंकि 56 प्रकार के व्यंजन में नमक ना हो तो व्यंजन बेकार। तो जो भी इस यज्ञ में आपके साथ जुड़े हैं, सभी विनीत पिलानिया ही है। बड़े भाग्यशाली हो कि सभी संत नारनौल में उपस्थित है। जय श्री राम।